गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी शिक्षकों का हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आगामी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें दोस्तों सिलेबस के आधार पर सभी प्रश्न रहेंगे, इसलिए कोई प्रश्न छूटे ना, इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों आइए आज राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यदि हम सिलेबस के आधार पर पूर्ण तैयारी करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए हम लोग आज क्यूज प्रारंभ करते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। तो आइए पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे दोस्तों, ताकि कोई प्रश्न छूटे ना। तो आइए क्यूज प्रारंभ करते हैं दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय सुधार समिति का गठन किसने किया? भारतीय सुधार समिति का गठन किसने किया? ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सचिंद्र सन्याल या डी महात्मा गांधी। क्या होगा राइट आंसर? भारतीय सुधार समिति का गठन दोस्तों, भारतीय सुधार समिति का गठन 1887 में लंदन में हुआ था दोस्तों। यहीं से अंग्रेजों का कांग्रेस के प्रति रुख इख्तियार हुआ और कांग्रेस से हमेशा वो खपा रहने लगे। तो बाल गंगाधर तिलक है, सचिन सन्याल है, महात्मा गांधी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं। किसने किया था दोस्तों? ए नंबर का दोस्तों देखिए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1887 में लंदन में भारतीय सुधार समिति का गठन किया था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? ए गीतांजलि, बी गोदान, सी आनंद मठ या डी कर्मभूमि। क्या होगा राइट आंसर? सन्यासी विद्रोह दोस्तों, जो कि सन्यासी विद्रोह दोस्तों जो अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह माना गया है। यह दोस्तों 1770 से 1800 के बीच बंगाल एवं बिहार, ठीक है, बंगाल एवं बिहार प्रांत में ये आंदोलन विद्रोह हुआ था दोस्तों। और यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में संकलित भी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, आनंद मठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 3 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? ए 20 जुलाई 1905, बी 16 अक्टूबर 1905, सी 7 अगस्त 1905 या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों?
बंगाल विभाजन की घोषणा ए नंबर का दोस्तों देखिए 20 जुलाई 1905। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई दोस्तों, और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया। इसको भी देख लेंगे दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया, प्रभावी हो गया। वहां से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया कब, 16 अक्टूबर 1905 को, जबकि घोषणा हुई 20 जुलाई 1905 को। और इस उपलक्ष्य में दोस्तों बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर का प्रश्न होगा, पहली बार स्वराज की मांग कब प्रस्तुत की गई। पहली बार स्वराज की मांग कब प्रस्तुत की गई। ए अक्टूबर 1905, बी दिसंबर 1905, सी दिसंबर 1906 या डी जनवरी 1907। क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन जो कि नौरोजी की अध्यक्षता में दोस्तों, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में दिसंबर 1906 में यह अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि पहली बार स्वराज की मांग की गई। दोस्तों इस अधिवेशन में अध्यक्षता को लेकर विरोध हुआ था दोस्तों। ठीक है, अध्यक्षता को लेकर विरोध हुआ था, और यहीं से सूरत फूट जो हुआ था 1907 में, नरम दल गरम दल जो विभाजित हुआ था, उसकी कड़ी यहीं से जुड़ा हुआ है दोस्तों। क्योंकि इस अधिवेशन में नौरोजी को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे, और यहीं से बगावत शुरू हो गया था दोस्तों। तो पहली बार स्वराज की मांग जो प्रस्तुत किया गया दिसंबर 1906 में। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी आएगा कि पूर्ण स्वराज, आप भी देख रहे होंगे, ये पूर्ण स्वराज ये अलग है दोस्तों। पूर्ण स्वराज की जो मांग है पहली बार, ये 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। पूर्ण स्वराज यदि रहेगा तो 1929। ठीक है, 31 दिसंबर 1929, वो भी दिसंबर माह का है, और ये दिसंबर 1906 है। अब पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में, जो कि लाहौर अधिवेशन में हुआ था नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, और पहली बार स्वराज की मांग दिसंबर 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, चलिए सूरत फूट कब घटित हुई। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा 1906 में, दिसंबर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता को लेकर बगावत हुआ था, और उसके बाद ये कड़ी जुटती गई दोस्तों, और अंततोगत्वा 1907 में दोस्तों सूरत फूट हो गई, जिसमें कि गरम दल और नरम दल दो दलों में विभाजित हो गया। जिसकी दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये प्रश्न आते हैं दोस्तों, रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस। पिछले बार भी दोस्तों 1906 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन लास्ट में दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। सूरत फूट में दोस्तों जब विभाजित हो गया तो इसमें रास बिहारी बोस जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, इस अधिवेशन में रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर का प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा
कब हुई? ए 1905, बी 1906, सी 1907 या डी 1908? क्या होगा राइट आंसर? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई दोस्तों? यह दोस्तों कलकत्ता के टाउन हॉल, ठीक है, टाउन हॉल में दोस्तों यह आंदोलन की घोषणा हुई थी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, देखिए टैगोर जी थे, तिलक जी थे, और कौन थे? लाला लाजपत राय थे, अरविंद घोष थे, ठीक है, अरविंद घोष थे। मुख्य रूप से उद्घोषणकर्ता मुख्य रूप से टैगोर जी थे, तिलक जी थे, लाला लाजपत राय थे, अरविंद घोष थे। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी। कब की दोस्तों? 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। देखिए ए नंबर का आंसर देखिए 1905, ये तिथि हो जाएगा 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, तिलक जी, लाला लाजपत राय जी मुख्य उद्घोषणकर्ता थे। बाद में सभी जो है गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा भी बन गए, गांधी जी के साथ। और महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा कहा, स्वराज की आत्मा कहा, ठीक है। चलिए 7 नंबर का देखते हैं दोस्तों। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? ए विनायक दामोदर सावरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी या डी रास बिहारी बोस? क्या होगा राइट आंसर? अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? दोस्तों यह 1904 में इस संस्था की स्थापना की गई। और ए नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। कहाँ हुई थी दोस्तों? नाम से तो पता ही है, विनायक दामोदर सावरकर, महाराष्ट्र। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर का प्रश्न होगा, मुजफ्फरपुर बम कांड कब गठित हुआ? मुजफ्फरपुर बम कांड कब गठित हुआ? ए 1905, बी 1906, सी 1907 या डी 1908? दोस्तों पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे दोस्तों, हम सिलसिलेवार तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, ताकि कोई प्रश्न छूटे ना, ठीक है। और क्रमानुसार ईसवी वार सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, मुजफ्फरपुर बम कांड कब गठित हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड दोस्तों 1908 में घटित हुआ था, 30 अप्रैल, ठीक है। 30 अप्रैल को मुजफ्फरपुर बम कांड दोस्तों किंग्स फोर्ड की हत्या का इसमें प्रयास किया गया था दोस्तों, ठीक है, जो कि असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। और इसमें दूसरे वाहन पर दोस्तों बम फेंका गया गलती से, जिसमें 2 महिलाओं को भी मृत्यु हो गई थी। बाद में
इसमें शामिल जो थे दोस्तों कौन, प्रफुल्ल चौकी, ठीक है, प्रफुल्ल चौकी और प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस, है ना, खुदीराम बोस, जिसमें प्रफुल्ल चौकी ने क्या कर दिया था दोस्तों, आत्महत्या कर लिया, ठीक है, और खुदीराम बोस को दोस्तों फांसी हो गई। कब हुई, 1908 में ही फांसी हो गई। 11 अगस्त 1908 को, ठीक है, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, जबकि प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर लिया, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1908, 30 अप्रैल, डेट भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, 30 अप्रैल को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, जिसमें किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, या डी दादा भाई नौरोजी। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, होम रूल सोसाइटी। दोस्तों बहुत प्रश्न आप देखे होंगे, होम रूल लीग की स्थापना, है ना, और एक है होम रूल सोसाइटी, ये दोनों अलग अलग हैं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं करना है। भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा, सी नंबर का देखिए दोस्तों, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किए थे 1905 में। कहाँ, लंदन, लंदन में किए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 10 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, ए 1906, बी 1908, सी 1911 और डी 1912। क्या होगा राइट आंसर बंगाल विभाजन दोस्तों, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और प्रभावी हुआ था 16 अगस्त 1905 को, किंतु दोस्तों बंगाल विभाजन बाद में रद्द भी कर दिया गया। ये कब हुआ था, सी नंबर का दोस्तों 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में दोस्तों। इसमें दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन हुआ था, ठीक है, जिसमें सम्राट जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे दोस्तों, और यहीं पर उन्होंने बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा कर दी, ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा कर दी और बंगाली भाषी के लिए राज्य का गठन कर दिया। सम्राट जॉर्ज पंचम, है ना, जॉर्ज पंचम, जो कि दिल्ली राज दरबार में आए थे, और इन्होंने 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया और बिहार के लिए एक अलग राज्य की घोषणा कर दी, ठीक है, बिहार राज्य जिसमें उड़ीसा
सहित इसकी घोषणा कर दी। और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली की भी घोषणा कर दी दोस्तों यहीं से, जो कि 1912 दिल्ली भारत की राजधानी भी बन गई। ठीक है, 1912 में क्या हुआ, दिल्ली बन गया भारत की राजधानी। ठीक है, नई दिल्ली भारत की राजधानी बन गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी रास बिहारी बोस, सी लाला हरदयाल, या डी कैप्टन मोहन सिंह। क्या होगा राइट आंसर? गदर पार्टी दोस्तों 1 नवंबर 1913 को यह इस पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में है। ठीक है, यहाँ 1 नवंबर 1913 को यह स्थापना की गई किसके द्वारा दोस्तों? लाला हरदयाल। सी नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में किस महापुरुष को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? निम्न में किस महापुरुष को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, या डी मोतीलाल नेहरू। दोस्तों केसर ए हिंद की उपाधि से ये देखिए महारानी विक्टोरिया इनके द्वारा यह स्थापित था केसर ए हिंद, जिसको क्या बोलते थे दोस्तों? भारत का सम्राट। इसका अर्थ क्या हुआ केसर ए हिंद का? भारत का सम्राट। इस उपाधि से दोस्तों रानी ने महात्मा गांधी को नवाजा केसर ए हिंद की उपाधि से। ठीक है, कब? 1915 में। ठीक है, किस लिए? तो प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए एक अभियान चलाया था और इन्होंने भरपूर समर्थन दिया था, जिससे प्रभावित होकर इंग्लैंड की रानी ने महात्मा गांधी को 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ए 30 मार्च 1915, बी मार्च 1916, या सी सितंबर 1916, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों भारतीय होम रूल सोसाइटी, जो कि 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित हुआ था। अब ये क्वेश्चन आ रहा है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये है होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना, इसमें भी 2 प्रश्न निकलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें भी 2 प्रश्न निकलते हैं होम रूल लीग में। पहला प्रश्न है दोस्तों कि होम रूल लीग की स्थापना एक तिलक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तिलक ने। और दूसरा
एक और होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, वो किया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट ने किया था। देखिए, पहला जो किया था वो हुआ था पूना में, और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था मद्रास में। ठीक है, दोनों का डेट अलग अलग है। पहला दोस्तों, तिलक जी ने होम रूल की स्थापना कब की थी? मार्च 1916 में। मार्च 1916 में। और इसी वर्ष सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी मद्रास में होम रूल की स्थापना कर दी। ठीक है, और एनी बेसेंट ने दोस्तों 1917 में बंद भी कर दिया इसे। ठीक है, यानी इसे समाप्ति की घोषणा भी कर दी। अब देखिए, तिलक ने मार्च 1916 में पूना में होम रूल की स्थापना कर दी। किसके उपलक्ष्य में दोस्तों? स्वशासन प्राप्ति हेतु। स्वशासन प्राप्ति हेतु बाल गंगाधर तिलक ने मार्च 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? दोस्तों, अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, कृपया कर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, आप यदि कुछ भी सीख पा रहे हो, तो कृपया कर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। चलिए, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सी महात्मा गांधी ने, या डी कस्तूरबा गांधी ने। किसने किया था दोस्तों? साबरमती की आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद के नज़दीक। किसने किया था? सी नंबर का महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी चंपारण, या डी कोलकाता। कहाँ किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर का चंपारण। ठीक है, चंपारण में हुआ था। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किसके आमंत्रण पर किया था दोस्तों? राजकुमार शुक्ल। दोस्तों, ये प्रश्न बराबर आते हैं, किसके आमंत्रण पर हुआ था, किसके निमंत्रण पर हुआ था? तो राजकुमार शुक्ल। ठीक है, इनके आमंत्रण में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे और इन्होंने यहाँ पर प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किए थे। दोस्तों, यदि महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह यदि देखा जाए तो भारत के बाहर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में। किंतु भारत की जब बात किया जाए तो 1917 चंपारण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों,
तीन कठिया प्रथा का संबंध निम्न में किससे है? तीन कठिया प्रथा का संबंध निम्न में किससे है? ए सूरत, बी चंपारण, सी भोजपुर या डी अहमदाबाद। क्या होगा राइट आंसर? तीन कठिया प्रथा दोस्तों बी नंबर का चंपारण से होगा, जो कि 1917 में हुआ था प्रथम सत्याग्रह। इसमें उन्होंने तीन कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तीन कठिया प्रथा किससे संबंधित है? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया? महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया? ए चंपारण आंदोलन के दौरान, बी अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए आंदोलन के दौरान, सी सूरत में मजदूरों के आंदोलन के दौरान या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? बी नंबर का दोस्तों देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था दोस्तों। यह कब हुआ था? 1918 में, यानी चंपारण आंदोलन के बाद ही हुआ था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए जो आंदोलन गांधी जी ने किया था उसमें उन्होंने भूख हड़ताल भी किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। कर नहीं आंदोलन किसने चलाया? कर नहीं आंदोलन किसने चलाया? ए महात्मा गांधी ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी लाला लाजपत राय ने, डी जयप्रकाश नारायण ने। कर नहीं आंदोलन किसने चलाया था? राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर का, महात्मा गांधी ने 1918 में। कहाँ? गुजरात के खेरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, रॉलेट एक्ट जिसको कि काला कानून भी कहते हैं, यह कब लागू हुआ? रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? ए 2 फरवरी 1919, बी 1 मार्च 1919, सी 19 मार्च 1919 या डी 13 अप्रैल 1919। क्या होगा राइट आंसर? रॉलेट एक्ट दोस्तों जिसको कि काला कानून कहा जाता है, इसमें संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था दोस्तों। और इसमें एक चीज़ था मुख्य, नो अपील, न दलील और न वकील, इसलिए इसे काला कानून कहा जाता था दोस्तों। मतलब कि गिरफ्तार भी कर लिया जाता था, इस पर आप कोई अपील नहीं कर सकते थे, कोई दलील नहीं और कोई वकील भी नहीं। तो ये 19 मार्च 1919 राइट आंसर होगा दोस्तों। 19 मार्च 1919 को यह काला कानून बना था। ठीक है, काला कानून रॉलेट एक्ट जो कि आगे चलकर गांधी जी ने देश भर में हड़ताल किए थे दोस्तों। 6 अप्रैल 1919 को घोषणा किए थे हड़ताल की। इसी की कड़ी दोस्तों आगे जलियांवाला बाग से भी जुड़ा हुआ है और असहयोग आंदोलन से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों,
जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेवार है? जालियांवाला बाग हत्या के लिए निम्न में कौन जिम्मेवार है? ए किंग्सफोर्ड, बी जनरल डायर, सी कर्नल ऑलकॉट या डी लॉर्ड रिपन? क्या होगा राइट आंसर? किसके आदेश से जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें जो गोली बरसाई गई थी किसके आदेश से? ये भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इसके जिम्मेवार कौन थे दोस्तों? बी नंबर का जनरल डायर। कब हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। डॉक्टर सतपाल किचलू, इससे देखिए किससे संबंधित थे? डॉक्टर सतपाल किचलू जो थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसी के विरोध में जनसभा हो रही थी जिस पर जनरल डायर ने गलत संदेश से इन्होंने निहत्थे सभा में शामिल लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी प्रश्नों को लेकर उपस्थित होऊंगा, इसलिए आप हमारे सभी वीडियो को ज़रूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।